हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे चतुर्थ भाव में केतु की। जैसा कि आप देख रहे हैं इस कुंडली में जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं तो रिजल्ट्स क्या देंगे। जैसे मान लिया कि चतुर्थ भाव की बात करें तो वो भौतिक सुखों का घर है और माता का भी है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जब केतु बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट्स देंगे। अब केतु यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जैसे आपको बताइए माँ का, माँ से रिलेटेड। माँ क्या है कि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ से दूरियां बनाते हैं, किसी ना किसी तरीके से दूरियां। कोई भी कारण हो सकता है कि जातक की, जिन जातकों के चतुर्थ भाव में केतु हैं तो उसमें कंडीशन ये भी हो सकती है कि माँ बीमार है या जातक की कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि माँ से जातक को दूर रहना है। तो माँ से कहीं ना कहीं दूरियां बनती हैं यहाँ पे, और जातक दूर रहता है या दूर शिक्षा ग्रहण करता है, दूर पालन पोषण होता है, उसके बाद दूर से ही उसका शिक्षा ग्रहित करता है और शिक्षा के बाद अपना कैरियर बनाता है। तो ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ऐसे जातक जिनके चतुर्थ भाव में केतु होते हैं तो ऐसे जातक दूर शिक्षा ग्रहण करके दूर ही कैरियर अच्छा बना लेते हैं और जिंदगी में हर ऊंचाई पे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को जिंदगी में एक कमी खलती रहती है, एक अकेलापन। वैसे तो वो सामाजिक अकेले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को एक अकेलापन जो है जिंदगी में खलता रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सामाजिक तौर पे एक अकेला व्यक्ति हूं। जहां पे उसमें वो गिल्टी महसूस करते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से एक दूरी, भौतिक सुख भी उनको मिलते हैं, लेकिन एक सिस्टम बाय सिस्टम, धीरे धीरे। ये नहीं कि अचानक एकदम उनको भौतिक सुख मिलेंगे, लेकिन एक धीरे धीरे मिलेंगे। शिक्षा, अगर शिक्षा को देखा जाए तो इनकी शुरुआती शिक्षा अच्छी रहती है, ठीक रहती है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं शिक्षा के प्रति। लेकिन उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती हैं जब शिक्षा की दृष्टि में वो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित होते हैं। ऐसे जातकों को, लेकिन अगर उच्च शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे जातक जिंदगी में एक अपना कैरियर बनाते हैं और ऊंचाई पे भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाओं का उनको सामना करना पड़ता है, और बाधाओं से जो जातक निकल जाते हैं वो जिंदगी में अपना एम, एक उद्देश्य सेटल करते हैं। अब यहां पे बात करें जीवन साथी की। इनकी वैवाहिक जो एक सिस्टम रहता है, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव आपस का रहता है, मनमुटाव में रहता है। आपस में कुछ ईगो के लेके सिस्टम्स होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ या दूरियां बनती हैं किसी कारणवश। तो अगर देखा जाए वैवाहिक पोजीशन इनकी, तो कहीं ना कहीं कुछ दूरियां उसमें भी रहती हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ अकेलापन दर्शाता है इनकी जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता सामाजिक अकेलापन, लेकिन अपनों का अकेलापन इनको कहीं ना कहीं महसूस होता रहता है। भौतिक सुख अगर ऐसे जातकों के पास है तब भी इनको एक अकेलापन महसूस होता रहता है।
किन्हीं कारणोंवश अपने जीवन साथी से या तो कोई विवाद के कारण या तो किसी जॉब के कारण कि वाइफ अलग जॉब कर रही, हस्बैंड अलग जॉब कर रहे हैं, तो एक दूरी बनी हुई है कि वो एक अकेलापन जातक की जिंदगी में कहीं ना कहीं सताता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को एक अकेलेपन की दूरी, मन में एक अभाव बना रहता है। अगर मैं ये बात कहूं कि सामाजिक दूरी बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं है। सामाजिक तौर पे इनकी एक मान प्रतिष्ठा, एक इनका मिलनसारिता इनकी बनी रहती है, और जो उनकी भौतिकता होती है उससे जातक इनकी तो आकृष्ट होते हैं और इनसे मित्रता भी करते हैं, इनसे संबंध भी बनाते हैं, और इनका एक मान सम्मान भी समाज में होता है। अगर ऐसे जातकों को देखें तो प्रॉपर्टी के मामले में कहीं ना कहीं मां से जो विरासत में मिलता है, इनको मां से मिलता है विरासत में, उनकी मृत्यु के बाद उनको विरासत में जमीन, प्रॉपर्टी, मकान जो भी है वो इनको मिलता है। लेकिन पिता से संबंधित विरासत में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ झगड़ों या कोई विवाद के तौर पे भी इनको इस चीज को देखना पड़ता है। अगर पिता से कोई विरासत मिल रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ, कभी कभी कुछ झगड़े या विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले देखे जाते हैं, और उसको लेने में इनको मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ विवादों के बाद ऐसे जातकों को ऐसी प्रॉपर्टी जो है मिलती है। अब यहां पे हम बात करें कि केतु यहां पे, क्योंकि आप ये समझिए केतु यहां पे देख क्या रहे हैं, केतु दसम भाव को देख रहे हैं, और दसम भाव के साथ साथ वहां पे केतु के जस्ट सामने राहु बैठे होते हैं, तो राहु का इफेक्ट तो आना ही आना है, क्योंकि केतु यहां पे बैठे किसकी कुंडली में है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की कुंडली में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जल तत्व राशि है, और केतु और चंद्रमा कहीं ना कहीं आपस में शत्रु हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो भी फल मिलते हैं चतुर्थ भाव में, वहां पे अभाव लाना उनको लाजमी है। चंद्रमा है क्या, मन, तो केतु जब वहां पे बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं मन में अशांति पैदा करना जरूरी है, किन्हीं न किन्हीं चीजों को लेकर मन अशांत रहेगा, मन विक्षिप्त रहेगा, तो इन चीजों के कारण कभी कभी ऐसे जातक जो है गलत डिसीजंस भी लेते हैं। जब गलत डिसीजंस लेते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जिंदगी में उनको समस्याओं को फेस करना होता है। अब यहां पे केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक कभी ना कभी कुछ ऐसी चीजों को सोचने लगते हैं कि जो हम लोगों से परे हैं। ऐसे जातक भगवान की शरण में जाते हैं, आस्था भी करते हैं, लेकिन वहां पे भी इनके कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं बनी रहती हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा मिलेगा। चीजों के बारे में बहुत बहुत डीप में सोच लेते हैं, जो उनके मन को कहीं ना कहीं खिन्न करता है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जातकों को मन से थोड़ा सा अपनी खिन्नता नहीं लानी चाहिए। ऐसे जातकों को केतु के उपाय के लिए कुत्ते को रोटी देना चाहिए, गरीब जो असहाय हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से जातक अगर किसी असहाय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की मदद करता है तो उसके लिए केतु प्रसन्न होते हैं, और जो कष्ट होते हैं उनसे जातक दूर रहता है। और कुत्ते को एक रोटी देनी चाहिए, और जिससे कि केतु के कुछ उपाय ये बहुत जरूरी होते हैं, ये करने चाहिए, जिससे जातक अपनी जिंदगी में जो अशांति होती है उसको शुभता में बदलता है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है।
आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।